गौशाला के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। जब भगवान कृष्ण पर कोई कष्ट आते थे, परेशानी आती थी, जब संकटासुर बकासुर पूतना जब आई तो माँ यशोदा भी गौओं की सेवा करती थी, गौओं के लिए चारा, गौओं के लिए। आइए 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 आइए, जय हो जय हो जय हो। ये कृष्ण भरद्वाज जी हैं, इन्हीं ने, इधर आइए पहले, इन्हीं ने फतेह जी से मिलाया था। और जो आयोजन हो रहे हैं यही सबसे पहली हमारी कड़ी है। एक बार जोर से ताली। बहुत ही सरल स्वभाव जो ब्राह्मण के लक्षण हैं, ये तो ब्रह्म नगरी है। ₹2100 का दान। एक छोटी सी कन्या है, 1 साल की, गिन्नी उसका नाम है। पापा का नाम सौरभ जी है, मम्मी का नाम संध्या है। ₹2100 का दान उस कन्या की ओर से भी गौ माता की रक्षा के लिए, गौशाला के लिए हो रहा है। एक बार जोर से जयकारा। बोली बांके बिहारी लाल की। 11,000 अलका रानी है, फरीदाबाद से हैं। 11,000 का दान इस महायज्ञ में गौशाला निर्माण हेतु दान कर रही हैं। भगवान उनके कारोबार को और भी चलाएं और गौ माता की कृपा से उनके जीवन के समस्त कष्ट दुख दूर हों और प्रभु की कृपा बनी रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सरोज हैं दिल्ली द्वारका से, अपने बच्चे के जन्मदिन पर 2100 का दान गौशाला निर्माण के लिए कर रही हैं। सरोज दिल्ली से। लीलावती वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जी हैं, ₹501 का दान इस गौशाला निर्माण हेतु कर रही हैं। सत्यनारायण स्नोप श्री पंडित जयनारायण जी शायद घोगा से ही हैं, ₹505 का दान गौशाला निर्माण हेतु कर रहे हैं। ₹1100 का गुप्त दान है। अनुराग अरोड़ा जी हैं, रेवाड़ी से, शायद कल आए थे। 1100 का दान ये गौ माता के लिए कर रहे हैं। भगवान सदैव इनके ऊपर कृपा करें। देवदत्त शर्मा जी हैं, न्यूजीलैंड से, $511 का दान गौशाला निर्माण हेतु नेट के द्वारा देखकर कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। रुचि भंडारी पीतमपुरा दिल्ली से, ₹551 का दान गौशाला निर्माण हेतु कर रही हैं। श्री भगवान स्नोप श्री सत्यनारायण जी ₹551 का दान गौ माता निर्माण कर रहे हैं। सोनू पंडित गांव कसार ₹501 का दान गौशाला निर्माण हेतु हो रहे हैं। अश्विनी स्नोप श्री गोविंदा ₹501 का दान गुप्त दान भी कर रहे हैं कोई। जगदीश जी चावला तिलक नगर दिल्ली से, ₹1100 का दान गौ माता के श्री चरणों में गौशाला निर्माण हेतु हो रहा है। एक बार जोर से जयकारा। बोलवा के बिहारी लाल की जय और जय जय श्री राधे। तो ये आयोजन बड़ी कृपा घोगा साधु महाराज की। ऐसा लग रहा है कि आज दूसरा ही दिन हो, पता ही नहीं लगी कहां गए 6 दिन 7 दिन है। ये तपस्थली है, घोगा साधु महाराज की तपस्थली, ब्रह्म नगरी। और ऐसी नगरी में हमें कथा सुनाने का ही नहीं, वास करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राधे 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 राधे। अब रोज यहीं लड़नो और यहीं रहनो। तो संत ऋषि मुनियों की मंडली गंगा स्नान के लिए विश्व कल्याण करते हुए, संत तो जीते जागते तीर्थ हैं। अभी मोह भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जीते जागते तीर्थ जैसे जा रहे थे। भगवान दर्शनों की भी अभिलाषा हुई। द्वारका के नजदीक जैसे पहुंचे, संध्या हो गई कि आज शाम को यहीं ठहरते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के स्नान करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की ज्यादा कृपा बरसती है। राधे राधे
राधे राधे। पीछे से भी राधे राधे। राधे राधे। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का अमृत बरसता है और सूर्य छिपते समय शंकर भगवान के गण हाजिरी लगाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। सवेरे तो अमृत बरसाते हैं भगवान नारायण, और शाम को शंकर भगवान के गण हाजिरी लगाते हैं कि किसने क्या चखा या नहीं चखा, या कौन क्या कार्य कर रहा है। जो संध्या के समय भी परमात्मा के भजन में, ध्यान में, शुभ कर्मों में होते हैं, उनकी वैसी हाजिरी चढ़ा देते हैं। संध्या काले च संप्राप्ते चतुर्कर्माणि विवर्जित आहारे मैथुने निद्रा स्वाध्याय विशेषतः आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्ट च मैथुने निद्राए हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्वम। सूर्य छिपते समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, विषय भोग नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। सूर्य छिपते समय तो भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, सिद्धि को प्राप्त करता है। तो द्वारका के नजदीक संतों ने अपना आसन लगा लिए, अपने भजन में, ध्यान में बैठ गए। भगवान के पुत्रों को पता लगी कोई संत आए हैं। संत असली हैं या नकली हैं, बनावटी हैं या ढोंगी हैं, परीक्षा करनी चाहिए। तो भगवान के जो वंशज विस्तार से बढ़ रहे हैं, एक एक रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और राखी बांधने के लिए एक एक कन्या उत्पन्न हुई, उनके भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, उन 10-10 पुत्रों के भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार परमात्मा के वंशजों से संसार भर गया। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता कि 88 करोड़ तो मुख्य आचार्य थे, उनको पढ़ाने के लिए इतना बड़ा 3 करोड़ 88 लाख 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, भगवान के वंशजों को। अब कोई किसी की सुनता नहीं है। हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? भगवान की पत्नी थी जामवंती, और जामवंती के बेटा का नाम था साम, जो भगवान कृष्ण का पुत्र है। वह को साड़ी पहनाई, पेट से कपड़ा बांधा, घूंघट कराया, लाल पीले जो कुछ करते हैं, बिंदी सिंदी लगवा कर छम 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 ठम 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 करते हुए बाबान के पास पहुंच गए और बाबान से बोले, बाबा आओ, राधे 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 राधे। बाबा, ये जो बेचारी है ना, इसकी नई नई शादी हुई है, और जैसे शादी हुई है कि शादी के बाद ही गर्भवती हो गई है, और जब से गर्भवती हुई है बाबा, ना तो कुछ खाती है ना पीती है, रोती रोती है कि मेरे से क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, बच्चा होने में मर तो नहीं जाऊंगी। ना सोती है किसी को, ना सोने देती है। बाबा, तुम तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तुम तो वृंदावन से आए हैं, तुम तो कुछ जानते होंगे, बता तो दे अब क्या होगा। राधे राधे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है, परंतु संतों का क्रोध लोहे को भी भस्म कर देता है, विनाश कर देता है, वंशनाश कर देता है। काल दंड हरि चक्र कराला, इंद्र वज्र मम शूल विशाला। काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरे ही, और विप्र द्रोह पावक सो जरही। संतों ने देखा ये भगवान के पुत्र होकर ये संतों का अपमान कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं। बड़े बड़े त्रिकालदर्शी संत थे। विश्वामित्रो आसीते, कंडवो ध्रुवा ब्रह्म अंगिरा, कश्यपो वामनो देवो, वशिष्ठो नारदः। विश्वामित्र जी महाराज, आसीत ऋषि, कंडव ऋषि, दुर्वासा, ब्रह्मो जी महाराज, दुर्वासा बाबा, अंगरा बाबा, कश्यप देव, वामन देव, वशिष्ठ जी महाराज और नारद जैसे त्रिकालदर्शी संत, क्या हो चुका है, क्या हो रहा, आगे क्या होगा, सब कुछ बैठे बैठे जान लेते थे कि भगवान के पुत्र और संतों का अपमान कर रहे हैं। तो आम आदमी तो जन क्या करेगा? विधान कि विधान तो कहता है जो संतों का अपमान करे, धर्म का अपमान करे, कन्याओं का अपमान करे, गौ माता का अपमान करे, उनका वंशनाश हो जाता है। पर ये भगवान के पुत्र हैं,
वशिष्ठ जी बोले, बाबा दुर्वासा बोले, चाहे कोई क्यों नहीं है, नियम सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है, धर्म सबके लिए समान है। कि होता क्या, बाबा बोले, बड़े क्रोधी थे बाबा दुर्वासा कि हम बताते हैं। बाबा बताओ ना, तुम तो कुछ बताना। रे बाबा कहने लगे दुर्वासा, जयंतियो मंदा मूसलम कुलनाशनम। बेटा जाओ, इस पे से मूसर होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। इतनी बात सुनते ही पिता की बात याद आ गई कि हमारे पिताजी ने उस दिन खेत पर, बाग पर, कुएं पर समझाया था कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, विप्रों का, कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए, और वही कर दिया। दौड़े दौड़े जैसे द्वारका में पहुंचे, उग्रसेन जी महाराज को बताया, अक्रूर जी को बताया, जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, मूसर पैदा हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सभी यदुवंशियों से पीसने में लगे, समुद्र में डलवाया, छोटी सी कणी रह गई, समुद्र में डलवाया, मछली ने निगल लिया, मछली को मछियारा ले गया, मछियारे ने जैसे ही उसको काटा, अपने बाण पर उस छोटी सी चोंच को लगा लिया जो नहीं घिसी गई, जिससे भगवान श्याम सुंदर ने अपने प्राणों को त्यागा था। और जो रेत था जैसे ही समुद्र में डाला, उसकी एर का नाम की एक घास बन गई। भगवान कृष्ण को पता लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, चाहे कोई क्यों नहीं है, जो धर्म को मारेगा, धर्म उसका कुल का ही नाश कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म के यश, कीर्ति, लक्ष्मी की रक्षा करता है, उनके यश को बढ़ाता है, वंश को बढ़ाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराणे निगमी बखाना। भगवान ने कहा, वंश रहे ना रहे कोई बात नहीं, पर संत की बात को मिथ्या नहीं होने दूंगा। भगवान कृष्ण संतों के श्राप को सार्थक करने के लिए अपने यदुवंशियों को ले गए समुद्र के तट पर और कहा, भैया खाना कमाना ये तो जीवन का लगा ही रहता है, इस जीवन में शुभ कर्म भी जरूर करने चाहिए। यज्ञ है, दान है, पुण्य है, तीर्थ है, ये मानव शरीर मिलता ही इसलिए है। खाना कमाने के लिए तो पशु पक्षी भी हैं, खाना कमाना विषय भोगों के लिए कुत्ता बिल्ली भी हैं। ये मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ हीरा है। बड़े भाग्यमान सुतनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न जाए पर लोक सवारा। मानव शरीर ये मुक्ति का रास्ता है, शुभ कर्म करने का रास्ता है, अपने कुल का कल्याण करने का रास्ता है, अपने पितरों को परमात्मा के समान पूजन कराने का रास्ता है। मानव शरीर जीव को धन्य करने का रास्ता है। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उसके बाद वहां पर यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, संतों को संतुष्ट किया, कन्याओं को संतुष्ट किया, अश्वमेध यज्ञ रचाए। यज्ञ के बाद यदुवंशियों ने मद्यपान किया, नशा किया। और ये आपको पता है नशे से बुद्धि कैसी हो जाती है? बोलो ना, विपरीत हो गई। हे भगवान, हे भगवान। धन्य ऐसी मां जो फतेह सिंह जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिनके कारण ये आज जंगल में मंगल हो रहे हैं। और धन्य ऐसी बहू जो दिन में कुछ और रात में कुछ पढ़ ले। राधे राधे। 7 दिन में एक एक फोटो निकल गई साड़न में।
सबको गौशाला वाली दान पेटी में करवा दो। राधे राधे। अब राधे राधे। देखिए आज 6 बजे तक लाइव है, आराम से पहले कथा सुन लें, उसके बाद खूब स्वागत ही स्वागत करते रहेंगे फिर हैं, क्योंकि कथा की जो धारा होती है वो टूट जाती है। यदुवंशी भगवान कृष्ण का जो वंशज है नशे में चूर हो गए, एक दूसरे को गाली देने लगे, मारकाट करने लगे, कोई किसी के हाथ को खा गया, कोई किसी को कमर को खा गया, कोई अपने तलवारों से वार करने लगे, खूनों की नदियां बहने लगी, कहीं सिर कहीं हाथ कहीं पैर, हाहाकार होने लगा। भगवान कृष्ण एक वड वृक्ष के नीचे लेटकर इस लीला को देख रहे हैं। जो पापी हो जाए, अधर्मी हो जाए, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, और याते भलो नरक करवासा, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का तो विनाश हो ही जाना चाहिए, चाहे कोई क्यों नहीं।